हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपनी बिल बुक कि हम अपनी दुकान का, शॉप का या किसी कंपनी का हम जो बिल बुक है वो कैसे वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर चेंजेस हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। हम उनमें से किसी टेम्पलेट को भी हम सिलेक्ट नहीं करते, हम जाते हैं ब्लैंक पे। तो जैसे हम ब्लैंक में चले गए हैं तो यहाँ से हम इसकी जो मार्जिन है उसको हम सेटअप कर लेते हैं जैसे हमने करना है। इसके मार्जिन को हम थोड़ा टॉप पे कर लेते हैं, इसके जो बॉटम है उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट जो इसकी सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना नेम। सपोज आपका कोई भी बिजनेस है तो आप या कोई शॉप है या कुछ भी है आप उसका वहाँ पे नाम लिखें, बिजनेस। यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ ताकि आप अपना नाम खुद वहाँ पे लिख सकें। हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज केस के अंदर से सारे को हम अपर केस कर लेते हैं। तो हम इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस जगह भी हम अपने बिज़नेस का जो एड्रेस है वो लिखते हैं, या हमारी जो शॉप है या कोई भी हमारी कंपनी वगैरह है हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एड्रेस को। एड्रेस हो जाएगा हमारे पास, एड्रेस एक लाइन में भी हो सकता है, हमारे पास एड्रेस दो लाइनों में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर दिया तो हमारे पास ये दो लाइनों में हमारा एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने फ़ोन नंबर लिखेंगे, सेल नंबर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल नंबर से अगर हमारे पास कोई फैक्स नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पे फैक्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम इन सब की जो लाइन स्पेसिंग है उसको हम क्लोज़ कर लेते हैं ताकि हमें हमारा जो पेज है वो सही से डिज़ाइन हो जाए। अब हमने इसको क्लोज़ कर लिया है तो हम इसकी जो अलाइनमेंट है अभी भी हम नीचे यही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पेमेंट लिख लें या कैश मेमो लिख लें, जो आप वहाँ पे लिखा। मैं यहाँ पे कैश मेमो लिख रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे लिखेंगे आपकी यानी कि क्या है आपके वो करेंसी, तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी यानी कि शॉप का नेम वगैरह कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं ज़रा कंट्रोल अंडरलाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन मैंने कर लिया। अब इसी के नीचे हम आ जाते हैं नीचे, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं जैसा कि हमने बिज़नेस के नेम को किया। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास राइट साइड पे आ जाते हैं, हम अपनी लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं SR नंबर, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख लें, ठीक हो गया। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम इसकी यानी कि वो थोड़ी स्पेसिंग डाल लेते हैं ताकि हमारा जो है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ से। तो इस जगह पे हम लिख लेते हैं अपनी डेट, यहाँ पे हमने अपनी डेट टाइप कर दी है। इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये डेट का जो सैम्पल है बढ़ जाएगा। हम आ जाते हैं नीचे वाली लाइन के ऊपर, इसको हम इग्नोर करते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल ड्रा करते हैं नीचे। तो अपनी शॉप या अपने बिज़नेस के हिसाब से ये टेबल डिज़ाइन होती है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं हमारे पास वो चार्ट टेबल ही होते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट टेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, नेक्स्ट पे हम लिख लेते हैं रेट, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगी
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल। अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इसी का जो हम केस है वो हम चेंज कर लेते हैं। हम आते हैं होम के ऊपर, यहाँ पे चेंज केस में इसको हम अपर केस में कर लेते हैं और ये जो हमारे पास है नीचे, इसको हम इंटर करते हैं, नीचे आ जाते हैं जितनी हमें रिक्वायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक टेम्पलेट। तो अब हम आ जाते हैं नीचे इसके ऊपर लास्ट में कि इस जगह पे हमने अपनी टोटल अमाउंट वगैरह लिखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं, टेबल, और इंसर्ट टेबल के जगह पे हम ड्रॉ टेबल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह से हम एक लाइन ड्रा कर दी ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम यहाँ पे इन दो टेबल्स को हम बल्कि इन सब टेबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम इसको मार्जिन कर लेते हैं। इसको मर्ज कर लिया हमने तमाम सेल्स को। तो इस जगह पे हम लिखते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स, और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास जी डॉट, हमारे पास टोटल आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नीचे के हम वर्ड्स, अगर हमारे पास यानी कि पेमेंट जो है वो हमारे पास अगर ज़्यादा है तो हमने वर्ड में लिखनी है। तो हमारे पास ये दो लाइनें जो रिजर्व हो जाएंगी अमाउंट इन वर्ड्स में आ जाएंगी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है जी इस जगह पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन, और ये हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे साइन। अब हम इस सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं अपर केस में, इसका जो हम केस है वो चेंज करते हैं, यहाँ पे अपर केस कर दिया। अब इसकी जो स्पेसिंग है हम थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि हमारा जो टेबल है वो सेट हो जाए। और उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल हमारे पास जो है वो हमारा जो बिल बुक है वो हमारी डिज़ाइन हो चुकी है हमारे बिज़नेस के लिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।